सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारा शाम का 7 बजे का लेक्चर शुरू हो चुका है, थोड़ा लेट हुआ, कोई बात नहीं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूट रखिए सब लोग। अभी यहाँ पर कोई भी अनम्यूट करके कुछ भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी हम लोग ना यहाँ पर एक लघु मालिनी वसंत जो कल्प है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि दो भाई होते हैं, एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। तो बड़ा भाई थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, हर चीज में उसको ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। लेकिन छोटा भाई भी कम नहीं है, लेकिन वो छोटा है। उसी तरह से स्वर्ण मालिनी वसंत जो है वह बड़ा भाई है, और लघु मालिनी वसंत है वो छोटा भाई है। थोड़ा सा इनके कंटेंट्स है वो थोड़ा सा कम ज्यादा है, और जितना स्वर्ण मालिनी वसंत काम करता है उससे थोड़ा सा ये कम काम करता है, इसलिए इसका नाम है लघु मालिनी वसंत। अब इसमें क्या क्या ड्रग्स हैं वो हम लोग देखेंगे, और ये कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्वर्ण मालिनी वसंत में तो बहुत सारे द्रव्य रहते हैं, और ज्यादातर ये खरपर के कल्प रहते हैं जिसको हम दरद भी बोलते हैं। तो अभी लघु मालिनी वसंत जब बनाया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है कि खरपर भस्म 5 तोला की मात्रा में लिया जाता है। और अगर खरपर भस्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को खरपर से साइड इफेक्ट होता है, ऐसा पाया गया कि 1 लाख लोगों में एक पेशेंट को वसंत कल्प जब दिया जाता है तो उनको नाक से खून आने लगता है, बॉडी में हीट बढ़ जाती है। तो जिनको और दूसरा क्या है, खरपर थोड़ा महंगा होता है, तो उसके अभाव में यशद भस्म लिया जाता है। फिर सफेद मरीच रहता है, कुछ लोग सफेद मरीच लेते हैं, कुछ लोग काली मरीच लेते हैं। तो ये 2.5 तोला लेना है। शुद्ध हिंगुल 5 तोला लेना है। सबको एकत्र मिलाकर गोदुग्ध से निकाला हुआ जो 1.5 तोला मक्खन है उसके साथ मर्दन करना है। खलबत्ता में लेके खरल में मर्दन करना है। फिर उसके बाद में 100 नींबू का रस निकालना है। 100 नींबू का रस निकाल के फिल्टर पेपर से छान कर थोड़ा थोड़ा उसमें जो खरल में ये चीज डाले हैं, खरपर भस्म 5 तोला, सफेद मरीच का चूर्ण 2.5 तोला, शुद्ध हिंगुल 5 तोला, मक्खन में डाल के और उसको मर्दन करते हैं, घुटाई करते हैं। 5 से 7 दिन तक मक्खन का चिकनापन नष्ट होने पर, जब मतलब ऐसा मर्दन करते हैं, ऐसा मर्दन करते हैं कि मक्खन का चिकनापन नष्ट हो जाता है और वो सारा मेडिसिन में चला जाता है। और फिर 2-2 रत्ती की गोली बना देते हैं और छाया में सुखा देते हैं, जहाँ शेडो रहता है उसमें सुखा लेते हैं। ये तो हो गया दूसरे ग्रंथों में, और ये पारंपरिक हो गया। आजकल किस तरह से बनाया जाता है, तो रस चंडांशु नाम का ग्रंथ है, ज्वर रोगाधिकार, उसमें ऐसा है कि हिंगुल नहीं डाला जाता है। उसमें जो कल खापरी या जो बोलते हैं खरपर भस्म, वो 60 ग्राम की मात्रा में लेते हैं। काली मिर्च का चूर्ण 30 ग्राम हाफ मात्रा में, मक्खन लिया जाता है, नींबू का रस। पहले क्या किया जाता है कि पहले खरपर चूर्ण लेते हैं, या फिर अगर वो नहीं मिल रहा है तो यशद भस्म और मरीज को लेके और थोड़ा थोड़ा मक्खन डाल के घोटा जाता है।
खलबत्ते में घोटा जाता है। और बहुत ज्यादा इसमें मक्खन नहीं डालना है, अगर मक्खन ज्यादा डाल दिया तो फिर वो दिखाएगा नहीं, पाउडर ही नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा डालना है। और ये इस तरह से होना चाहिए कि स्निग्ध द्रव्य उसमें पूरी तरह से समाहित हो जाए, जो मक्खन है समाहित हो जाए। और लोनी में मतलब मक्खन में बहुत ज्यादा ये खल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये दवाई जो रहती है मक्खन जैसे बहुत चिपचिपा चिपचिपा हो सकता है, तो वो मक्खन का जो चिपचिपाहट है, जैसे हम लोग जैसे बर्तन मांजते हैं तो उसका चिकनाई हटाने के लिए नींबू का प्रयोग, नींबू युक्त विम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नींबू इसलिए डाला जाता है, नींबू के रस की भावना दिया जाता है, वह इसलिए डाला जाता है कि उसकी चिकनाहट जो है वो हट जाए। और मतलब हमें मक्खन भी चाहिए लेकिन उसकी चिकनाहट नहीं चाहिए, तो वह हटा दिया जाता है। और नींबू भी रहता है तो वो दीपन पाचन का कार्य करता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि यह वसंत कल्प बना रहे हैं या यशद का कल्प बना रहे हैं। अगर यशद भस्म डाल रहे हैं तो यशद कल्प हो गया, अगर हम लोग खरपर डाल रहे हैं तो वसंत कल्प हो गया। तो जब हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे जो वैद्य और बहुत सारे फार्मेसीज हैं इंडिया में, तो वह ना अच्छी तरह से नहीं करते हैं। वह लोग कुछ भी लेके आते हैं और मिट्टी उट्टी डाल के और अडल्ट्रेटेड करके और उसका प्रयोग कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो गलत रहता है। और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि जो खरपर है उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि 1 महीना तक इसमें गोमूत्र में डुबा के रखते हैं और उसके बाद में शोधन मारण करके फिर उसका प्रयोग करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और क्योंकि खरपर जो है उसको गोमूत्र में 1 महीना तक रख लिया तो उसमें जितना भी बालू वगैरह है, सैंड के पार्टिकल्स है, वो सब निकल जाता है। और दूसरा क्या है कि मक्खन का जो स्निग्धपन है वह पूरी तरह से नष्ट होने तक नींबू के रस की भावना देना है और खल करते रहना है। ये जब करेंगे ना तभी वो, और संस्कारों गुणांतराधानम ऐसे कहते हैं, संस्कार से गुणों की वृद्धि होती है। जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर वो अच्छे उसमें जाएगा, विद्यालय में जाएगा, तो उसका संस्कार की वजह से अच्छा ज्ञान मिलेगा। अगर वही खराब जगह पे जाएगा जहाँ पे गाली गलौज होता है, तो संस्कार वैसे मिलेगा तो वो गलत चीज करेगा। उसी तरह से संस्कारों गुणांतराधनम जब कहा है तो यहाँ पर संस्कार देना, मेडिसिन को संस्कारित करना बहुत जरूरी है, और वो भी इस तरह से संस्कारित करना है कि पूरी तरह से चिकनाहट हट जाए। अभी लघुमालिनी वसंत जो है ये प्योर वेजिटेरियन है दवाई। जो मधुमालिनी वसंत है उसमें अंडे का वल्कल है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन, उनको देख लेना चाहिए कि किसको लघुमालिनी वसंत दे सकते हैं, किसको मधुमालिनी दे सकते हैं, किसको स्वर्णमालिनी वसंत दे सकते हैं। गुण कर्म अगर देखेंगे तो दोष अगर देखेंगे तो पित्त और कफ दोष पे लघुमालिनी वसंत का बहुत अच्छा काम रहता है। और जो वसंत कल्प है वो शरीर में एक तरह से वसंत लाता है, शरीर को बहुत अच्छा करता है। और धातु देखेंगे तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु पे इसका विशेष रूप से कार्य होता है। और ये इतना सेफ ड्रग है कि छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं और गर्भिणी को भी दे सकते हैं, इतना सेफेस्ट ड्रग है। तो गर्भिणी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघुमालिनी वसंत दिया जाता है, बच्चे का ग्रोथ अच्छा होने के लिए, माँ का ग्रोथ, माँ का सब जो भी चेंजेस हो रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसको अच्छा होने के लिए लघुमालिनी वसंत दिया जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मधुमालिनी वसंत दिया जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्णमालिनी वसंत दिया जाता है। और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो IUGR वगैरह नहीं होता है, जिनको थ्रेटन अबॉर्शन होते हैं, मिस्ड अबॉर्शन होते हैं, हैबिचुअल अबॉर्शन होते हैं, वह सबसे हम जब ग्रोथ अच्छा करेंगे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, इन सब पे जब अच्छा काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा बोला जाता है कि लघुमालिनी वसंत जो है वो केवल अस्थि तक काम करती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि तक ज्यादा काम करती है। स्वर्ण मालिनी वसंत है वो मज्जा और शुक्र तक उसका काम रहता है। ऐसा रहता है, मतलब अपना अपना गुणधर्म है। क्योंकि ये छोटा भाई है लघु मालिनी वसंत, तो ये रस रक्त मांस मेद अस्थि तक ज्यादा काम करता है। और मल में देखेंगे तो पुरुष में और श्वेत पे इसका कार्य ज्यादा होता है, मूत्र पे नहीं, इसका उतना विशेष कार्य नहीं दिखता है। और दूसरा बताते हैं कि त्वचा पे इसका बहुत अच्छा कार्य रखता है, रोम कूपों पे, रस रक्त के सभी स्थानों पे, जैसे कि यकृत, प्लीहा, हृदय, रस का मूल, रस वस्त्रोदस का मूल स्थान क्या है तो हृदय और रसवाहिनी धमनियां। और रक्त का मूल स्थान क्या है, रक्त वस्त्रोदस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा। पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका कार्य होता है। मांसल भाग पे अच्छा काम होता है। मेद के स्थान है उस पे इसका विशेष कार्य होता है।
स्त्रोतस अगर देखेंगे तो अन्न व स्त्रोतस पे लघु मालिनी वसंत का, क्योंकि इसमें एक मरीच का चूर्ण है, काली मिर्च या सफेद मरीच का चूर्ण है। तो कुछ लोग श्वेत मरीच को मतलब सहजन का बीज मानते हैं, कुछ लोग सफेद मरीच या कुछ लोग काली मिर्च का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसा बनाने वाले हैं, जो उद्देश्य से बना रहे हैं, अब काली मिर्च का प्रयोग करेंगे तो प्रमाथी द्रव्य सूक्ष्म स्त्रोतस में जाके स्त्रोतसों को खोल देता है, आम का पचन करता है, धात्वग्नि का वर्धन करता है और दीपन पाचन कार्य करता है। इसलिए काली मिर्च का चूर्ण का ज्यादा प्रचलन अभी बढ़ गया है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये अन्न व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, मांस व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस, मेद व स्त्रोतस, शक्र पुरुष व स्त्रोतस, स्वेद व स्त्रोतस पे विशेष रूप से कार्य करता है। और इसका रस वीर्य विपाक देखेंगे तो कटु रसात्मक ये लघु मालिनी वसंत होता है, उष्ण वीर्यात्मक और मधुर विपाकी ये द्रव्य होता है। अभी लेकिन रस कल्पों में हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि कौन सा रस है, लेकिन इसका बता सकते हैं ये रस कल्प नहीं है तो कटु रस, अगर इसका सेवन किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा जीभ पे रख के, तो कटु रसात्मक रहेगा। गर्म दवाई है, क्षारधर्मी दवाई है और पेट में जाके मीठा हो जाता है, मधुर विपाकी है। दूसरा ये इसका पांच भौतिकत्व क्या है कि यह अग्नि वायु आकाश तत्व का वर्धन करता है, क्योंकि ये क्षारधर्मी दवाई है, गर्म दवाई है, दीपन पाचन करती है। और पृथ्वी और आप तत्व का ये शरण करती है, जो आम है, क्लेद है, उसको ये कम करती है और अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व को बढ़ाती है। ग्रंथों में अगर विचार किया जाए तो सबसे पहले ज्वर रोगाधिकार में रस चंडांशु में बताया गया है, रस चंडांशु नाम के ग्रंथ में बताया। तो जीर्ण ज्वर, नॉर्मल ज्वर में, धातुगत ज्वर जैसे रस धातुगत, रक्त धातुगत, मांस धातुगत, मेद धातुगत, अस्थि धातुगत, शुक्र धातुगत, इसमें बहुत अच्छा रहता है। लेकिन शुक्र धातुगत में इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता जितना स्वर्ण मालिनी वसंत होता है। यहाँ पे अस्थि धातु तक तो बहुत ही अच्छा कार्य देखने को, ऐसा रिसर्च भी हुआ है बहुत जगह, जैसे ये जामनगर का कॉलेज है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, वहां पे गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, वहां पे इस पे रिसर्च हुआ है बहुत सारे पेशेंट में, तो यह अस्थि धातु पे बहुत अच्छा काम किया है। और ज्वर अतिसार में भी बहुत अच्छा काम करता है, जहां वीकनेस रहता है। रक्त के विकार में, पित्तजन्य घोर विकार जैसे कि प्रदर रोग रहता है, हेवी मेंसेस, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। रक्तार्श में इसका बहुत अच्छा काम रहता है। नेत्र विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। बाल रोग, छोटे बच्चों को बहुत अच्छा काम करता है। गर्भिणी स्त्री को पुष्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये मतलब रक्तार्श में कैसे काम करता है कि एक तो ये दीपन पाचन कार्य करता है, और अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया है रक्तार्श में, मतलब जब भी डिफिकेशन को जा रहे हैं, मल त्याग को जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खून आ रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, तो ये क्या करता है कि वीकनेस को दूर करता है, रक्त धातु को अच्छा बनाता है, रक्त का प्रसादन करता है, तो ये रक्तार्श में काम करता है। प्रदर रोग में भी बहुत हैवी मेंसेस जाने की वजह से, या बीच बीच में कभी भी मेंसेस आ जाता है, मतलब इंटरवल के बिना कभी भी 15 दिन में 10 दिन में आ जा रहा है, मेटोरेजिया मेनोरेजिया दोनों कंडीशन में धातुओं को बल देता है, इसलिए लघु मालिनी वसंत का बहुत ज्यादा महत्व है। नेत्र विकारों में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है, क्योंकि नेत्र विकार में आम दोष बहुत ज्यादा रहता है, और वहां मज्जा धातु से बना हुआ नेत्र है, अग्नि तत्व है, तो ये क्या करते हैं कि वहां पे स्त्रोतरोध को दूर करके आंखों का क्लेद वगैरह इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, और आम जो स्थानिक आम है उन सबको भी पाचन करता है, धात्वग्नि का वर्धन करता है। नेत्र विकारों में लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बहुत सारे ग्रंथों में इसका प्रयोग, अनुपान, ये इतना विस्तार से नहीं दिया, लेकिन जो वृद्ध वैद्य हैं उन लोगों ने बहुत इसका प्रयोग किया है। तो जीर्ण ज्वर जो रहता है, पुराना बुखार, 21 डेज क्रॉस होने के बाद भी फीवर आ ही रहे, पुनरावर्तक ज्वर है, उसमें अगर लघु मालिनी वसंत का प्रयोग किया जाए जय मंगल रस के साथ, तो यह धातुओं को बल देता है। और केवल इसको भी दे दिया जाए तो जीर्ण ज्वर में धातुओं को बल देके, और जो व्याधि प्रतिनिक दवाइयां हैं जैसे पिप्पल्याधिकृत, बलाधिकृत, वासकाधिकृत, ऐसा जो बताया है इसमें चरक संहिता में, उसके अनुपान के साथ दे दिया जाए, क्योंकि वहां पे रुक्ष तेज बढ़ जाता है, वहां पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है। तो स्नेहन करने के लिए तिक्त रसात्मक द्रव्य, पिप्पल्याधिकृत, वासकाधिकृत, बलाधिकृत, ऐसे जो बताए हैं उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जिसका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत अंडर वेट है पेशेंट, उनको लघु मालिनी वसंत 2-2 गोली सुबह शाम दे दिया, दूध या मक्खन के साथ दे दिया, तो उनका वेट 3 महीने में बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। मैंने इसका प्रयोग किया है, तो मेरे पास बहुत सारे टीबी के और एड्स के या बहुत ज्यादा वेट लॉस के पेशेंट है, उनको मैंने जब दिया, केवल एक सिंगल ड्रग पे स्टडी किया मैंने,
तो लघु मालिनी वसंत 2-2 गोली सुबह शाम दिया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। एक पेशेंट का 16 किलो बढ़ गया 3 महीने में, और एक पेशेंट का 8 किलो बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मुझे याद है। आप लोग भी लघु मालिनी वसंत को मक्खन के साथ प्रयोग करिए, मक्खन के साथ या दूध के साथ। दूध के साथ बहुत अच्छा काम करता है। दूध के साथ काम करेंगे तो शुक्र धातु, रस से शुक्र धातु तक काम करेगा, और अगर मक्खन के साथ करेंगे तो मज्जा धातु तक काम करेगा। क्योंकि जो मक्खन है ना, वो जो संस्कार देके दिया जाता है, तो 6 संस्कार होते हैं। जैसे कि गाय भूसा को चबा रही है, फिर उसकी अग्नि काम कर रही है, फिर वो पुरुष बन रहा है, फिर उसके बाद में दूध से हम दही बनाते हैं, दही से तक्र बनाते हैं, तक्र से मक्खन बनाते हैं। तो ऐसे 6 अग्नि काम करते हैं, तो मज्जा धातु पर तक इसका कार्य बहुत अच्छा रहता है। फिर राज यक्ष्मा की बीमारी है, एड्स या टीबी है, जिसमें वेट लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी महारोग है जिसमें धातु शिथिलता आती है, धातुओं में दुर्बलता आती है, उसमें लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको फीवर तो नहीं रहता है, लेकिन बॉडी में चिल्स रहते हैं, मतलब ठंडी बज के आता है, लेकिन बुखार नहीं रहता है, जिसको हम शीत पूर्वक ज्वर भी बोलते हैं, या फिर अंग मर्द रहते हैं, उनको स्तंभ रहता है, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर नहीं रहता है। ऐसे में अगर लघु मालिनी वसंत का प्रयोग किया जाए तो ये उत्तम ज्वरग्न है। कंडीशन देखिए कि कब कब हम इसको दे सकते हैं, जहां पे धातुओं का बल क्षीण होने की वजह से, ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, राज्यक्षमा में, और ताप मतलब बुखार नहीं है लेकिन तब भी उनका शरीर में ठंडक हो रही है, बहुत ज्यादा कांप रहे हैं वो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर ठंडी बज के आ रही है, स्थैमित्य या शैत्य ऐसा फीलिंग हो रहा है। इसी तरह से जब मल मूत्र से ब्लड जा रहा है बहुत ज्यादा, तो वहां पे रक्त को रोकना और धातुओं को बल देना, और रक्त धातु को भी बल देना बहुत जरूरी होता है। उसमें लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कृमिजन्य औषधियां देने के बाद वहां पे धातुओं को बल देना है, धातुओं को बढ़ाना है। अंदर ही अंदर जहाँ पे कृमियों ने खा लिया है वहां पे रिजुवनेशन करना है। तो वहां पर लघु मालिनी वसंत का कृमिग्न द्रव्य चिकित्सा करने के बाद वहां पे निदान परिवर्जन, फिर आशयापकर्षण, और क्या बोलते हैं प्रकृति विघात, ये जो 3 स्टेप है कृमि की चिकित्सा में, वह करने के बाद जब धातुओं का बल बढ़ाना है, इंटेस्टाइन में जहां जहां डैमेज किया गया है वहां पे रिजुवनेट करना है, नए नए सेल बनाना है, वहां पे लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से क्लेद जन्य संप्राप्ति होती है, और उसमें गुद कंडू होता है, मतलब गुदा में कंडू होता है, या तो वहां पे हाइजीन नहीं मेंटेन किया गया, या फिर क्लेद बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी क्लेद को निकालना, दीपन पाचन करके क्लेद को निकालना, धातुओं को बल देना। इसमें गुद कंडू में भी जो एनस के भाग में जो खुजली आ रही है, उसमें भी लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शीत पित्त जो अर्टिकेरिया रहता है, वहां पर भी रक्त धातु की दुष्टि रहती है बहुत ज्यादा, और मतलब पित्त ही दूषित रहता है, लेकिन वायु के संपर्क से दूषित हो जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ लोग इसको जो वृद्ध वैद्य हैं, कुछ लोग इसको एक एक रत्ती की गोलियां बनाते हैं, तो एज पर कंडीशन मक्खन के साथ दे रहे हैं या दूध के साथ दे रहे हैं, 6 से 8 गोली तक इतना हैवी डोज में दिया जाता है, और 2 से 3 बार दिया जाता है। जैसे कि राजयक्ष्मा जैसी व्याधि है, एड्स में बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप दिख रहा है, मतलब वातज हृदरोग, वातज ग्रहणी, वातज विसर्ग, वातज श्वास, वातज कास, मतलब वात के ज्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग लघु मालिनी वसंत का प्रयोग 6 से 8 गोली तक्र के सॉरी दूध के साथ या मक्खन के साथ, जो साथ में है पेशेंट को, किसी को मक्खन नहीं पसंद है, किसी को दूध नहीं पसंद है, इनके अनुपान चेंज करके हम लोग दे सकते हैं। कुछ लोगों को दूध का अनुपान अच्छा रहता है, कुछ लोगों को घी का अनुपान अच्छा रहता है, कुछ को मधु का अनुपान अच्छा, कुछ को गर्म पानी, नॉर्मल पानी या गर्म पानी का अनुपान। तो ये हम लोग जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सुबह और शाम को 3 या 4 बार इसको जब देते हैं, 6 से 8 गोली, ऐसा अभी के आधुनिक वैद्यों ने ये निर्धारित किया है, तो इससे बहुत ही अच्छा फायदा होता है। कुछ लोगों को काली मिर्च सहन नहीं होता है, उन लोगों को गुददाह होता है, जब भी वो मोशन पास करते हैं तो बहुत ज्यादा जलन होती है, मतलब काली मिर्च उनको साथ में नहीं है, तो उनको यह चीज नहीं देना है। इसको पहले से ही याद रखिए कि इसमें काली मिर्च है, खरपर चूर्ण है, काली मिर्च है, मक्खन है, तो ना और फिर नींबू का रस है। काली मिर्च इनको साथ में नहीं है, कुछ लोगों को काली मिर्च जाते ही बॉडी में एलर्जी होने लगता है, तो नहीं देना है। उसी तरह से किसी किसी को बुखार ऐसा रहता है कि हर समय हाथ पैर गर्म रह रहे हैं, बुखार देखें तो बुखार नहीं रहता है,
लेकिन उनको गर्म रहता है कुछ ज्यादा। एक तरह से अंदर अंदर जो आंतरिक ज्वर, अंतर्वेगी ज्वर बोलते हैं, उसमें 6 गोली सुबह शाम लघु मालिनी वसंत और कामदुधा, कामदुधा की 3 गोलियां देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धनिया और जीरा को पानी में डुबो के रखें, हिम कल्पना, रात भर रखा है धनिया और जीरा, और फिर पीस के डाला हुआ है, और सुबह वो पानी को छान के अगर दे दिया जाए तो ये जो पुराना बुखार है, बुखार जैसे कंडीशन है, अंतर्वेगी ज्वर, तो प्रत्यक्ष ज्वर नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर अंदर बुखार जैसा है, कमजोरी है और अंग गर्म लग रहा है, उसमें लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा है। इसी तरह से शीत पित्त का इतिहास रहता है और पूरे बॉडी में रैशेस रैशेस आ जाते हैं, मराठी में उसको गांधी उठने बोलते हैं। तो पूरी जगह चकते चकते, रैशेस से बड़ा बड़ा मोटा मोटा ऐसे चकते चकते आ जाते हैं, खुजली बहुत आती है और बहुत ज्यादा खुजलाने पे वो बढ़ता जाता है। तो इसमें लघु मालिनी वसंत, लघु सूत शेखर, तो लघु मालिनी वसंत 6 गोली दिन में 4 बार ज्यादा मात्रा में देना है, लघु सूत शेखर 3 गोली दिन में 2 बार, और रात में त्रिफला चूर्ण देना है क्योंकि विरेचन करके हमें दोषों को निकालना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शीत पित्त के पेशेंट आए तो लघु मालिनी वसंत को पीस के और थोड़ा सा घी में मिक्स करके पूरे बॉडी में लगाएं, तो शीत पित्त में बहुत ही अच्छा बढ़िया काम करता है। वहां पे वायु का प्रकोप हुआ रहता है। जैसे शीत पित्त क्यों होता है कि कोई ठंडे में है, एसी में है और फिर बाहर जा रहा है धूप में, धूप से फिर एसी में जा रहा है, या गर्म पानी से नहा के बाहर ठंडी में जा रहा है। अभी शीत पित्त के पेशेंट बहुत सारे मिल रहे होंगे आपके प्रैक्टिस में, जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं और तुरंत ही हवा में घूमने लगते हैं, या फैन लगाते हैं, एसी लगाते हैं, गरम ठंडा, या कोई कॉफी पी लिया, चाय पी लिया और उसके बाद में आइसक्रीम खा लिया, फिर आइसक्रीम खा के फिर सूप पी लिया गरम गरम, तो जो ठंडा गरम इसका अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा बॉडी में, कभी भी कोई कुछ भी कर रहे हैं तो उनको शीत पित्त होता है। तो उसमें काली मिर्च को पीस के उसका जो पाउडर है उसको, या कल्क है चटनी की तरह, उसमें मधु सॉरी घी मिला के पूरे बॉडी में लगाने से शीत पित्त बहुत अच्छा फायदा होता है। और इंटरनली लघु सूर्यकर और लघु मालिनी वसंत ये देने से फायदा होता है। हर पेशेंट, शीत पित्त के पेशेंट को 4-5 ही फॉर्मूला मत रखिए कि कोई भी शीत पित्त का पेशेंट आया और आपने वृहत हरिद्राखंड, सूर्यकर रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, ऐसे केवल 4। हमारे सर बोलते हैं कि कभी भी अपने आप को एक बाउंड्री में मत आप बांध के रखिए कि केवल यही दवाई देना है, इसके अलावा कोई और दवाई की तरफ देखना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने लघु मालिनी वसंत पढ़ाया कि लघु मालिनी वसंत और लघु सूर्यकर ये भी बहुत ही काबिल ड्रग है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो शीत पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। और काली मिर्च का जो हाँ, मैं ज्यादातर बोलता हूँ सरसों का तेल का लेप लगा दी, अभ्यंग कर दीजिए, लेकिन ऐसा बोला गया है कि अगर लघु मालिनी वसंत को पीस के या काली मिर्च को पीस के पूरे बॉडी में अगर लेप लगा दिया घी के साथ मिक्स करके, तो वह भी शीत पित्त में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से जिसको शौच करते टाइम खून आता है, या गुदकंडू है, सूक्ष्म कृमि है, इसमें लघु मालिनी वसंत और कामदुधा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। साथ में सौम्य विरेचन द्रव्य जैसे कि एरंड तेल वगैरह दे दिया, शुंठी डाल के, एक चुटकी शुंठी डाल के एरंड तेल डाल दे दिया, मनुक्का दे दिया, और कृमिनाशक वटी के रूप में कपिलादी वटी हो गया, कृमि कुठार रस, कृमि मुदगर रस, विडंगा रिष्ट, और कृमि में बहुत सारी दवाइयां हैं, उनमें से कुछ दवाइयां दे दिया गया, तो कृमि में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से राजयक्ष्मा के शुरुआत में बहुत ही बड़े बड़े दवाइयां, राज मृगांक रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, सिद्ध मकरध्वज, जैसे अब सिद्ध मकरध्वज आप लोग देखेंगे तो बैद्यनाथ की कितने की आती है गोली, एक गोली अगर देखें तो 125 रुपीज की एक गोली आती है। अब आपको अगर सिद्ध मकरध्वज देना है, मैं ये बता रहा हूँ, कॉस्ट इफेक्टिव दवाई बता रहा हूँ, तो कॉस्ट इफेक्टिव कितना महंगा पड़ता है, अगर पेशेंट को एक एक गोली आप दे रहे हैं सिद्ध मकरध्वज, तो पर डे 250 रुपए का 2 गोली आ रहा है, तो इतना महंगा दवाई पेशेंट कैसे अफोर्ड करेगा, जिसका कमाई 250 रुपए नहीं है, वो रोज का मतलब उतना कमाई, उतना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि घर परिवार भी चलाना है, तो उसमें लघु मालिनी वसंत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो लोग बहुत दीर्घकालीन व्याधि से पीड़ित हैं, राज्यक्षमा हुआ है, टीबी या एड्स हुआ है, या वेट लॉस बहुत, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ज्यादा हो रहे हैं,
जिनको ज्वर है, काश है, आ रहा है, नीचे से भी खून आ रहा है, अरुचि है पूरे बॉडी। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे ना इसी टाइम पे कोई ना जानबूझ के यहाँ से कोई तो आयुष दर्पण को डिस्टर्ब करने के लिए कोई जानबूझ के फोन करते हैं। मुझे 1 मिनट ब्लॉक करने दीजिए, 1 मिनट बस, 1 मिनट बस, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर आ रही हाँ है। हाँ, शशि मैम मेरे को होस्ट बनाइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैं मार्केट में हूँ अभी, थोड़ा सा प्लीज आवाज आएगी। आप होस्ट हैं इसलिए मुझे होस्ट बनाइए। क्या है ना, ओके सर, एक मिनट। जब भी लेक्चर चलता है ना तो कोई जानबूझ के हाँ जी सर। मुझे होस्ट बनाइए प्लीज। शशि मैम सुन पा रहे हैं तो मुझे, हाँ ठीक है। हाँ जी सर। तो सर मेरी वजह मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करते हैं, कोई बात नहीं। तो ना मैं फिर से बोलता हूँ जहां से कट गया था। राज्य यक्ष्मा के जब शुरुआत हो जाता है तो जो दीर्घकालीन और ऐसे मतलब दीर्घकालीन ज्वर रहता है या कास रहता है, अग्निमंद रहता है, वजन कम हो रहा होता है, रक्त आता है, खांसते खांसते खून आने लगता है, अरुचि होता है, बॉडी में अंग मर्द होने लगता है, तो ऐसे में लघु मालिनी वसन का प्रयोग करने से तुरंत ही फायदा होने लगता है। धातु अग्निमंद को ठीक कर देता है। और पिपली के शीरपाक के साथ लघु मालिनी वसन का प्रयोग करना है, च्यवनप्राश के साथ करना है, या कुष्मांड पाक या वासा पाक के साथ इसका प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम होता है। लघु मालिनी वसंत से मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ के बल प्राप्त होता है, स्ट्रेंथ आता है, इसलिए लघु मालिनी वसन का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को ना बुखार आ रहा है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि हम क्या दें, तो उसमें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है छोटे बच्चों को, या फिर एस्पिरिन, या कुछ लोग त्रिभुवन कीर्ति रस देने लगते हैं, या फिर कुछ लोग मतलब ऐसे देने लगते हैं ना जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ देने लग हो सकती है। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो छोटे बच्चों को तकलीफ हो सकती है। त्रिभुवन कीर्ति को भी हम ज्यादा दिन तक नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत गर्म दवाई है, उसमें वत्सनाभ है, और उस कभी कभी वो दांतों को एंटीबायोटिक से दांत खराब हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन का सिरप पिला दिया तो बच्चों के दांत खराब हो गए, दांत एकदम ब्लैकिश हो गए या रेड हो गए, या फिर वो यूरिनरी ब्लैडर या किडनी को तकलीफ देता है, हृदय को तकलीफ देता है। तो ऐसे बड़े बड़े जो दवाइयां मार्केट में आ रही हैं छोटे बच्चों के बुखार के लिए, उससे अच्छा कि लघु मालिनी वसन और ज्वरांकुश रस को थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए तो यह बहुत सारे साइड इफेक्ट जो एंटीबायोटिक है उसको रोक के बच्चों को सेफेस्ट ड्रग है लघु मालिनी वसन। उसी तरह से जो लोग बहुत कृश होते हैं, बहुत पतले होते हैं और हमेशा भूख नहीं लग रहा है, ऐसे उनका तकलीफ रहता है,
तो ऐसे में भी लघु मालिनी वसन का प्रयोग करने से अग्नि को ये बढ़ा देता है, दीपन पाचन करता है, धातु अग्नि को अच्छा करता है, तो पुष्ट कर देता है। जो लोग कमजोर हैं, पतले हैं, दुर्बल हैं, उनको ये बलवान बना देता है। जो लोग गर्भिणी स्त्रियां हैं, उनको भी कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी हो रही है बहुत ज्यादा, उनको भूख नहीं लगता है, कृशता आ जाती है, उनको भी क्योंकि गर्भिणी स्त्री के शरीर में पौष्टिक आहार जाना बहुत जरूरी है। अगर पौष्टिक आहार नहीं जाएगा, जितना कैलोरीज चाहिए उतना नहीं जाएगा, तो बच्चे को IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए लघु मालिनी वसन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देने से, या फिर आप पूरा 9 महीना भी चलाएं, तो यह बहुत ही गर्भिणी को बलवान बना देता है और बच्चे का भी ग्रोथ अच्छे से होने लगता है। क्योंकि ना गर्भिणी को खाया हुआ आहार पचना चाहिए, और सूक्ष्म अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे का जो पोषण है वह होते रहे। तो ये जो लघु मालिनी वसंत है, ये धात्वाग्नि भूताग्नि लेवल तक काम करता है। तो गर्भिणी को और बच्चे को यह पूरे अच्छे तरह से नरिशमेंट कर देता है, उसको करने में सहायता देता है। ये केवल सहायता करता है, मेडिसिन का काम ये करता है, बाकी खाना पीना तो खाना खुद ही पड़ेगा। उसी तरह से लघु मालिनी वसंत, चंद्र प्रभावटी, शतावरी कल्प जैसे द्रव्य गर्भिणी को दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से आजकल मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां जो बनाती है, जो बड़ी बड़ी गोलियां बनाती है, बहुत बड़ी बड़ी गोलियां बनाती है। लेकिन अगर ना छोटे बच्चे को देना है तो हमें बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है। तो आप अगर गोली बनवा के लें तो बहुत ही छोटे बच्चों को इतना बड़ा गोली खाने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा गोली बन रहा है उसका 1/4 बनवा के आप ले लीजिए, या फिर उसको कूट के एक गोली जो 125 mgm की है, और छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है और आपको देना है, तो उसका 1/4 करके मतलब पाउडर के फॉर्म करके, और उसको जो अंकुश रस के साथ मिला के और चाटन दे दीजिए, तो उतना सफिशिएंट रहता है। दूसरा क्या है कि इसका जब हम लघु मालिनी वसंत बनाते हैं तो ज्यादातर इसका एक्सपायरी भी देखना चाहिए कि 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। 3 महीने के अंदर जो बना के यूज किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। कुछ ग्रंथों में ऐसा बोला है कि ये एक एक गोली पिपली का चूर्ण और शहद के साथ लेने से, या दूध के साथ, या रोगानुसार अनुपान के साथ लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह बहुत सारे वैद्य लोग इसको रसायन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग क्रुश हैं या फिर जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, उनको कुछ रसायन देना है, तो वो लघु मालिनी वसंत को मक्खन के साथ कंटिन्यू देते हैं 12 महीने, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे जीर्ण ज्वर, धातुगत ज्वर, विषम ज्वर, विषम ज्वर मतलब रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर। हम लोग विषम ज्वर में देखेंगे तो हम रसपाचक रक्तपाचक देते हैं, लेकिन धातुओं को बल देना भी जरूरी होता है। आम का पचन हो गया, ठीक है, ये आम का भी पचन करता है, धातु अग्नि को भी बढ़ाता है, धातुओं का बल भी बढ़ाता है। फिर अतिसार में, क्षय रोग में, अर्श में, मंदाग्नि में, शूल में, वात विकार में, प्रदर रोग में, रक्तार्श में, रक्त प्रदर में, नेत्र रोग में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वर्ण मालिनी वसंत जो है वो बड़ा भाई है, लघु मालिनी वसंत छोटा भाई है, तो दोनों में खरपर रहता है। लेकिन ये देखें तो ये रस वाहिनियां मतलब जितने भी रसवाही स्रोतस में है उस पे काम करता है। फिर उसी तरह से लिम्फेटिक जो अपना सिस्टम है, और लीवर स्प्लीन है, सॉरी स्प्लीन उसका मेन ऑर्गन रहता है लिम्फेटिक सिस्टम का, तो उस पे लिम्फेटिक सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है। जहां पर भी WBC अप डाउन हो रहे हैं, प्लेटलेट का अप डाउन हो रहा है, वहां पे लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह रसायन अमृत तुल्य कार्य करता है। जब भी आपको लिम्फेडेनोपैथी है, बॉडी में ESR वैल्यू बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मोनोफिल बेसोफिल ये सब मोनोसाइट्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पे लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करके देखिए, पेशेंट को 100% फायदा होता है। इसी तरह से कैंसर के भी पेशेंट को बहुत ज्यादा केमोथेरेपी ले लेके बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए हैं, उनके बॉडी में उतना केमिकल सस्टेन नहीं कर पा रहे, लूज मोशन हो रहा है, अतिसार हो रहा है, उनके बाल उड़ गए, आईब्रोज के बाल उड़ गए, सब जगह के बाल उड़ गए, बहुत ज्यादा वीकनेस आती है केमोथेरेपी से। तो वहां पर मक्खन के साथ, शुद्ध मक्खन के साथ सुबह शाम, और मक्खन कितना 1 या 2 चम्मच, वो भी बटर नहीं, मार्केट वाला नहीं, फ्रेश बनाया हुआ जो मक्खन है उसके साथ अगर इसका सेवन किया जाए तो उनमें केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट लेके जो पेशेंट आते हैं उसमें बोलते हैं, या स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट लेके जो पेशेंट आते हैं, या एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट लेके जो पेशेंट आते हैं, उनमें लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जीर्ण ज्वर में रस, रक्त, मांस, मेद, इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। जीर्ण ज्वर अगर मेद धातु तक, अस्थि धातु तक चला गया है उसमें बहुत अच्छा काम करता है।
शुक्रगत ज्वर में यह काम नहीं करेगा, क्योंकि शुक्रगत ज्वर चरक संहिता में असाध्य बोला गया है। तो अगर वो ज्वर शुक्रगत चला गया तो हम नहीं बचा सकते, तो उसमें रिस्क नहीं लेना है। आप ट्रीटमेंट दीजिए कंसर्न लेके, लेकिन लघु मालिनी वसंत उतना काम नहीं करेगा जितना स्वर्ण मालिनी वसंत काम करेगा या जय मंगल रस काम करेगा। कभी कभी जीर्ण ज्वर में प्लीहा वृद्धि होती है, स्प्लीनोमेगेली होती है, रस धातुगत ज्वर रहता है, मंदाग्नि रहती है, तो या हाथ पैर में जलन होता है, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। लेकिन इसका अनुपान मक्खन, घी या मधु या कोष्ण जल, यह आपको अनुपान पेशेंट का प्रकृति, देश, काल, अग्नि, हर चीज को, पोस्ट, इन सबको देख के कंसिडर करके तब इसका अनुपान हमें रखना पड़ता है। सबसे मेन है लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करते हैं तो इससे रक्त कणों की वृद्धि होती है, आरबीसी की वृद्धि होती है, इसको ध्यान में हमेशा रखिए। और जब रक्त बढ़ेगा तो बॉडी में अपने आप ताकत आएगा, रक्तम जीवति स्थिति। तो और फिर ज्वरग्न भी है, आम का पचन भी करता है, स्त्रोतरोध भी दूर करता है, तो इसलिए ज्वर में इसका रस चंडांशु में ये ज्वर रोगाधिकार में इसका उल्लेख किया गया है। अभी आप लोग ने इसका प्रयोग किया है, आप लोग भी। हाँ, एक और चीज मुझे बताना है कि यह पित्तजन्य जो भी व्याधियां रहती हैं, पित्तजन्य व्याधियों में भी इसका बहुत अच्छा काम रहता है। और यह क्या करता है कि जिसको हेडेक हो रहा है, खाना पीना नहीं खाते हैं, हेडेक रहता है, कमजोरी की वजह से चक्कर आता है, जिसको धूप में जाने के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा एक्सर्ट हो जाते हैं, सुबह से शाम ऑफिस का काम कर रहे हैं, शाम को आने के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, उनको लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जिनको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है तो ये मन पे भी काम करता है। तो आप जैसे ब्राह्मी वटी या फिर स्मृति सागर रस, मानस मित्र गुटिका के साथ में इसका प्रयोग करें तो ये मन और शरीर दोनों को पुष्ट कर देता है। लेकिन इसको थोड़ा सा मेद्य द्रव्यों का भी सपोर्ट चाहिए, तब ये और अच्छा काम करता है। ऐसा अनुभव से आया है, वह मैंने आप लोग को बताया। बाकी आप लोग बताइए, मेरे को बताते बताते आधा टाइम से ज्यादा हो गया। डॉक्टर कंचन मैम, आपने यूज किया है लघु मालिनी वसंत? प्रणाम सर। प्रणाम मैम। सर मैंने तो यूज नहीं किया, पर बहुत आपने बहुत ही अच्छा बताया। मैंने स्वर्ण वसंत मालती का बहुत यूज किया है सर, पर लघु मालिनी वसंत ये हमारे इसमें आता ही नहीं, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। पर बहुत ही अच्छा यूज बताया सर, मैं जरूर ट्राई करूंगी इसे। जी सर। हाँ, डॉक्टर अर्चना मैम, आपने यूज किया है गर्भिणी में, बच्चों में? जी सर, इसका यूज हम जनरली जो है, जैसे आपने बताया ना कि वंध्यत्व से लेके और जो हमारे पेशेंट आते हैं गृहिणी दृष्टि वाले, और उसके अलावा जिसपे हमें रस धातु रक्त धातु पे कार्य करना रहता है और मांस धातु पे कार्य करने रहता है, और इसका बसंत कल्प के नाम से जैसे आपने अक्सर डिस्कशन करते हैं, तो हमें लगता है कि गरीबों के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। जो हमारे पुअर पेशेंट आते हैं, जिस सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, वहां पे एक्चुअली बहुत स्वर्ण वसंत मालती हम लोग सबको नहीं दे पाते हैं। तो लघु वसंत मालती तो मुझे लगता है कि मेरी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रही है, बहुत पहले से ही रही है। और जब से आप लोगों से जुड़ी हूँ, आयुष दर्पण से जुड़ी हूँ, आपसे जुड़ी हूँ, आपकी सारी बातें सुनी हूँ, तब से मैंने इसको और ज्यादा जो है अपने प्रिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, और मुझे इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। ये एकदम 100% सही है कि अगर कोई पेशेंट जो है टाइफाइड लेके भी आता है, उसका टाइफी पॉजिटिव आता है, 360 तक भी आता है, 320 तक भी आता है, सॉरी, तभी भी अगर उसको मैं लघु वसंत मालती उसके साथ थोड़ा संजीवनी, थोड़ा गिलोय सत्व के साथ चला देती हूँ, और काल मेघासा वगैरह साथ में उसका अनुपान दे देती हूँ, तो पेशेंट को 100% श्योर है कि पत्थे का सेवन बताने के बाद उसका टाइफाइड जो है वो 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में निगेटिव आ जाता है। तो लघु वसंत मालती रियली बहुत अच्छी मेडिसिन है, और गृहिणी दृष्टि से लेके एज ए एंटीबायोटिक की तरह रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, जैसे आपने बताया अस्थि धातु, इस पे इसका वर्क जो होता है वो रियली इतना इतना फंटास्टिक होता है। किसी किसी पेशेंट में तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आते हैं, किसी पेशेंट में थोड़ा समय जरूर लगता है। मेडिसिन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन जैसे आप अक्सर कहते हैं, अब वो सब बातें यहाँ नहीं रखना चाहिए। सेल्फ मेड मेडिसिन हमेशा अच्छी होती हैं, और अगर हम लोग, क्योंकि सारे पेशेंट को सेल्फ मेड मेडिसिन नहीं दे पाते हैं, जो फार्मेसी में हमारे यहाँ बनती है वो सारी मेडिसिन कभी कभी कम पड़ जाती हैं, तो हम लोगों को मार्केट का सहारा लेना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन मेडिसिन अगर अच्छी होती है तो ये बहुत अच्छा असर देती है, और एक तरह से रसायन का भी काम करती है पेशेंट को। जी सर। जी, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए।
सर एक डाउट था जैसे स्वर्ण वसंत मालती जब मैं दो देता हूँ तो मैंने तो कभी कैंसर पे उसको काम करते ही देखा, ल्यूकेमिया में ये इतनी कम डोज पे। अब जैसे वर्तमान क्रम या जो आपने बोला ना कि वर्तमान क्रम या जो आपने बोला कि जो डोज बढ़ाते जाते हैं दो चार 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 छः 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 आठ 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 ऐसे करके देते हैं, वो तो बहुत महंगा पड़ता है। जैसे 300 गोलियां ऐसे में 17,000 आप लघु मालिनी वसंत दीजिए सर, हाँ सर वही तो पूछ रहा महंगा था पड़ता है। तो ये छोटा भाई है जहाँ पे बड़ा भाई काम नहीं कर रहा है और वो हमको अफोर्ड नहीं हो रहा है, वहां पे लघु मालिनी वसंत दीजिए। हाँ सर ज्यादा क्वांटिटी में शायद काम कर जाए, वही इसलिए मैंने पूछा, करता हूँ ट्राई। ठीक। और मेन बात है ना कि ये सस्ता है, ये ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। स्वर्ण मालिनी वसंत तो बहुत महंगा दवाई है, बहुत महंगा दवाई है। जी सर। ठीक है, और किसी को एक्सपीरियंस है तो बताइए लघु मालिनी वसंत का। अर्चना मैम। हाँ सर, हेयर लॉस में भी धातु पोषण अच्छा होने के लिए भी देती हूँ मैं, और रजक्षय में भी दे सकते हैं सर, क्योंकि उसमें भी रस अच्छा बनेगा, फिर रस धातु की रक्त धातु मांस एस थी, इसके लिए भी रजक्षय में भी अच्छा है। और जो प्रतिशय होता है कफ कोल्ड और डेंगू मलेरिया, इसके बाद जो सीवियर वीकनेस होता है उस पेशेंट में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैं सपोर्टिव साइड बाय साइड चला देती हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी दवाइयों के साथ अगर दिया ना तो जल्दी पेशेंट कवर हो जाता है, 1-2 दिन में ही उसका खांसी मतलब प्रतिशय है वो ठीक हो जाता है, ऐसा मैंने देखा सर। जी, बालों में भी मैंने यूज किया है, जिनके हेयर हाँ फॉल सर, हो रहा हेयर है, लॉस में भी अच्छा रिजल्ट है, मैंने वो भी बहुत चलाया है, और 100% काम। रजक्षय में भी चलाया है सर अभी। जी, और जिसमें एमेनोरिया है, मतलब मेंसेस नहीं आ रहे, उसमें भी मैंने यूज किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ, रजक्षय में तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं सर, क्योंकि धातु पोषण हो रहा है ना यहाँ पे। जी, सर सही बताया। ये अस्थि धातु में क्या डोज आप रिकमेंड करेंगे सर? इस बस अस्थि ये धातु मतलब क्या, मतलब कैसा सिम्टम क्या है? सर जैसे जैसे सर सपोज अगर जैसे बाल बाल एलोपेसिया है या बाल नहीं आ रहे हैं, या फिर मतलब राजक्षमय जैसी कंडीशन है। तो हमने तो ऐसा पढ़ा है कि इसको ना ज्यादा मात्रा में देना चाहिए, ज्यादा हाँ मात्रा मतलब 3 गोली या 6 गोली। जी सर, मैक्सिमम इसका डोज ऐसा बताया है कि 12 गोली दे सकते हैं। सुबह दोपहर शाम। हाँ, ज्यादा ओके मात्रा में। सर, एक कोई गोली साइड एक इफेक्ट नहीं होता इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस ये है कि जिसको काली मिर्च साथ में नहीं है उसको हमें ध्यान से देना पड़ता है, की प्रॉब्लम। मतलब उसको बर्निंग सेंसेशन ना हो, जलन मतलब पॉटी पास करने के बाद जलन ना हो, तो हमें वो डोज को देखना पड़ता है। ओके सर। सर 12 गोली यानी 1.5 ग्राम के आसपास हो गया ना, 125 एक रत्ती की एक गोली। हाँ बराबर। उतना हैवी डोज में दे के देखिए पेशेंट का, जहां अग्नि मंद है बहुत ज्यादा, वहां पे इतना डोज। ओके सर, ओके समझ। और जिसको ग्रहण करना है, बहुत कृश पेशेंट है, बहुत ज्यादा पतले पेशेंट है, स्लिम है, उनका वेट तुरंत बढ़ाना है और सस्ती दवाई देखिए तो लघु मालिनी वसंत का प्रयोग कराइए। हाँ सर, और सर जैसे कोविड के मरीज जैसे कई बार उनको बुखार नहीं आता जैसे आपने बोला ना, लेकिन वो हिलते रहते हैं खांसी के बाद अंदर से राजक्षय में जैसे हो जाता है, तो उसमें भी काम ही वो भी करेगी। ये बहुत बढ़िया काम करता है, मैंने तो बहुत इसका यूज किया है। मेरे पास गरीब लोग भी आते हैं तो उनको भी तो देखना पड़ता है, उनको जी सर। ये आपके पास एक मैजिकल ड्रग है जो आप सबको मत बताइएगा, नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि फिर आप में और दूसरे में क्या रहेगा। आप ये देखे तो देखिए, आपका नाम दोपहर में सब अच्छा लगता है दोपहर में। हाँ? जैसा दोपहर में ना मिर्ची जैसा लगता है। आनंद जी कौन है? म्यूट रखिए। आदित्य सर, जब आप ऐसे ऐसे ड्रग देंगे ना, जैसे अंजना मैम ने निरपति वल्लभ रस को एक चूज किया और हजारों पेशेंट में दिया, तो मैम का प्रैक्टिस और अच्छा हो गया। वैसे आदित्य सर, आप लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करिए, फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट आता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी ने यूज किया है लघु मालिनी वसंत अपने प्रैक्टिस में? डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, रश्मि मैम, स्मिता मैम, विनीता मैम, कुछ बोलिए आप लोग। स्मिता मैम, आपने यूज किया है क्या? प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। हाँ, एक एक करके बोलिए। स्मिता मैम को पहले बोलने दीजिए। स्मिता मैम। हाँ सर, करती हूँ प्रेगनेंसी में, वीकनेस जहाँ जहाँ लगता है पेशेंट को। कितना कितना डोज देती है आप? मैंने इतना बड़ा डोज कभी नहीं दिया है, मैक्स मैंने 2 TDS वगैरह इतना ही चलाया है। और अनुपान? अनुपान दूध घी मक्खन के साथ रेगुलर पेशेंट मैंने नहीं देखा, बोला है तो भी वो अवॉइड कर लेते हैं। कब तो मैं बोलती हूँ हफ्ते में 2 बार मक्खन लो, 2 बार दूध
बाकी बार दूध लो, ऐसा थोड़ा एडजस्ट करके लो, लेकिन ये तीनों में से कुछ तो जाना चाहिए सर। मतलब प्रेगनेंसी में तो बहुत बढ़िया काम करते हुए आपने देखा है ना? हाँ देती हूँ मैं सर, बराबर है। और सस्ती दवाई रहती है, महंगी नहीं रहती है। हाँ बराबर है, लेकिन हेयर फॉल के लिए मैंने नहीं कभी किया था, लेकिन ट्राई करती हूँ। आप दीजिए तो फिर बताइएगा, ठीक है? हाँ सर, बोल दूंगी। थैंक यू। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप बोलिए आप। प्रणाम सर, प्रणाम सर लोगों को। सर मैंने इसको एक पेशेंट में जिसको टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा था कई सालों से, उसमें यूज किया था, तो उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था सर। मैंने टाइफाइड कैरियर के पेशेंट होते हैं ना, बार बार टाइफाइड आता है, बार बार आता है, उनको मैंने यूज किया है तो उनका निकल ही गया टाइफाइड बार बार आने का, पूरा ठीक हो गया। धातुओं को बल मिलके जो धात्वग्नि लेवल तक काम करता है ना, तो धातु तक जो आम है, सार्किट विभाजन अच्छे से नहीं हो रहा है, वहां पर भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। सर आपने बहुत अच्छा बताया इसका, मैं इसका बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, स्पेशली जीर्ण ज्वर में, जिसमें जैसे ज्वर की संप्राप्ति टूटती नहीं है। तो ऐसा कोई भी पेशेंट है, चाहे उसको टाइफाइड है, सिफिलिस है या फीवर है कोविड के दौरान, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है 64 प्रहरी पिपली के साथ। और इसको मक्खन के साथ या मलाई के साथ या देसी घी के साथ लेने से इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। या कोई भी दीपन पाचन घृत, जैसे स्पेशली दाढ़ी मादी घृत के साथ, या इसको पंचतिक्त या महातिक्त, जो तिक्त घृत रहते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, जैसे एवीएन में, वेस्कुलर नेक्रोसिस में भी सर इसको उसके साथ पंचतिक्त या गुगुल तिक्त घृत से देने में इससे बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ होता है सर। मैंने तो इसका ना, बहुत सारे वैद्य जो थे ना, उन्होंने इसका कोड में नाम रखा था यशोधन करके। तो मैंने कितनी बार ट्राई किया, 2-2 साल तक मैं पूछते रहा उनको कि ये क्या है, यशोधन वटी, यशोधन वटी क्या है। तो उन्होंने बाद में मुझे पता चला, 2 साल के बाद पता चला कि उन्होंने क्या किया था, वासा कुटकी और लघुमल्नी वसंत, इसको कॉम्बिनेशन बना के गोली बनाई थी। तो मैंने पूछा कि ऐसे कैसे, बोले यश और धन देता है ये लघुमल्नी वसंत, क्योंकि गरीबों के लिए भी दवाई है, यश भी देता है, धन भी देता है। वासा और कुटकी क्यों? तो वासा और कुटकी जो है ना, वो यकृत का शोधन करता है। तो ऐसा आप लोग भी कुछ बना सकते हैं अपना, कुछ वासा कुटकी और लघुमल्नी वसंत, इसको पीस के एक गोली बना लीजिए, या अपना पूरी पाउडर टाइप में भी दीजिए। सर वही, जैसे जिंक का जो वेट रहता है वो आयरन से ज्यादा रहता है। आयरन का वेट 56 के आसपास रहता है, जिंक का 69 के आसपास। तो जो जितना भारी मेटल रहता है वो लाइटर मेटल का मेटाबॉलिज्म या मोबिलाइजेशन करता है। मैं हमेशा सोचता था सर कि यशत का मेरे पास भस्म सुना है जो बाहर की तरफ ज्यादा लगाते हैं लोग, उसका अंदर का कोई कोई ना कोई औषधि होगी सर। आज मेरे को मालूम पड़ा कि लघु मालती वसंत मालती में ये यशत। हाँ, और ये आप यूज करके देखेंगे ना, आप इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरी लाइफ इसका यूज करेंगे, क्योंकि हर पेशेंट में इसका इफेक्ट पॉजिटिव आता है। आप डोज कम ज्यादा करिए, जिस पेशेंट को गुर्दा हो रहा है उसको इतना डोज मत दीजिए, उसको कम करिए। जिसको जरूरत है, आम बहुत है, उसको दीजिए आप। और ना हर पेशेंट में 7-7 दिन में एनालिसिस करिए, रोज भी करिए, लेकिन 7-7 दिन में कितना वेट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, भूख में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, एनर्जी लेवल, स्ट्रेंथ में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, उस हिसाब से आप देखिए, और सच में फायदा करता है ये दवाई। जी सर। सर तो जैसे अगर सोने की दवाइयाँ, अब जैसे एक माइलोमा का पेशेंट शायद अगर मिले, तो सोने की दवाइयाँ जो नहीं अफोर्ड करते हैं उनको ऐसा लगता है इतना महंगा, तो उसकी जगह ये यूज करूंगा सर शुरू में, देखता हूँ। मैंने बोला ना यशोधन करके, यहाँ पुणे में बहुत सारे बूढ़े बूढ़े वैद्य लोग अपना फॉर्मूला नहीं बताते, क्या दे रहे हैं बताते नहीं है, और उनका इतना अच्छा प्रैक्टिस चलता है। तो बाद में मैंने ऐसे पता लगाया, पता लगाने से पता चला वासा कुटकी और लघुमल्नी वसंत, इसको पीस के गोलियां बना दिया और वो देते थे, और इतना पेशेंट का रश, सब बोलते थे इनके पास मैजिकल ड्रग है कि वेट भी बढ़ता है, भूख भी बढ़ता है। सोचिए कितना उन्होंने दिमाग लगा के बनाया। सर वासा कुटकी का डोज क्या जैसे देते हैं, मैक्सिमम डोज कहाँ तक ले जा सकते हैं सर? वो 3 से 6 ग्राम तो गोलियां बनाई थी, वो तो 125 mgm की बनाई थी ना, जी खुद ही सर, नहीं पाउडर जैसे कुटकी या वासा 3 से 6 ग्राम तक ले जा सकते बना लेते थे लोग, तो खुद ही बना लेते। हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। लघुमल्नी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। ठीक है, और किसी ने यूज किया है लघुमल्नी वसंत?
किया है तो बताइए, नहीं तो फिर हम सेशन बंद करते हैं। आप लोग यूज करिए, फिर 1 महीना बाद बताइएगा कि क्या रिजल्ट है। ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू सर।